मध्य प्रदेश के सागर संभाग के पन्ना जिले के गुन्नौर थाना क्षेत्र के ग्राम अमरी में कविता के जिंदगी का सबसे बड़ा सपना उस दिन चकनाचूर हो गया जब दहेज के लालच ने उसके प्यार और भरोसे को तोड़ दिया। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। ज्ञानवीर विश्वविद्यालय नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। कविता के घरवाले अपनी हैसियत से बढ़कर 11 लाख रुपए का इंतजाम कर ब्रिजपुर थाना क्षेत्र के ग्राम डीलन पटेल के बेटे आकाश से उसका रिश्ता तय कर चुके थे, लेकिन दहेज में और 11 लाख के सोना, 10 लाख रुपए और 2 तोला सोना शादी कार्ड छप जाने के बाद फिर से मांगा गया। लेकिन लड़के पक्ष ने जब मना किया तो लड़के पक्ष ने रिश्ता ही तोड़ दिया। यहां तक कि लड़का पक्ष ने ओली भरते समय पांव पराई के नाम पर 5 लाख रुपए पहले ही ले चुके थे और शादी टूटने के बाद वापस पैसा देने पर आनाकानी कर रहे हैं। लड़की पक्ष के लोग पुलिस से लेकर कलेक्टर तक गुहार लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। शादी के सारे इंतजाम पूरे कर दिए गए थे, लेकिन लड़के वालों की दहेज की मांग पूरी न होने पर बारात आई ही नहीं। सजे धजे मंडप के बीच कविता अकेली बैठी रही। मेहंदी सूख गई, लेकिन उसके सपनों की रंगत उससे पहले ही उतर चुकी थी। मैंने एक दूसरे के माध्यम से डीलन पटेल कठा वालों के यहाँ अपनी बच्ची की शादी तय की थी, जिसमें उन्होंने किशोर जी के मंदिर से देखा सुनी की, सब पसंद पूरा डिटेल ले लिया। पढ़ाई लिखाई का लड़का ने भी देखा, उनकी माँ ने देखा, एक मौसी ने देखा, लड़के के बड़े भाई ने देखा। देखने के बाद सब कुछ उनने पसंद किया। फिर पुनः मुझसे बोले कि आप आइए घर में, अपना जो लेन देन है वो फिक्स हो जाए। हम परिवार रिश्तेदारों के साथ वहाँ गए, उनका भी पूरा परिवार था। दोनों के बीच में 11 लाख में तय हुई शादी और दहेज अलग से था। इसके बाद वो मेरे घर आए, बच्ची की ओली डाली। ओली डालने के बाद मैंने उनसे रिमांड रखा कि अब मैं पैर पड़ने आपके यहाँ लड़के के कितना आऊँ। उन्होंने कहा कि ये सारे कार्यक्रम अपने इकट्ठे हो जाएंगे, क्यों अपन बार बार खर्च लगाएं, इसलिए मुझको कुछ पैसे की आवश्यकता है तो मुझको पैसा दे दो। मैंने विश्वास की खातिर 5 लाख रुपया उनको दे दिए हैं, जो मेरे भाई चचेरे साथ में थे। इसके बाद मुझको उन्होंने सुतकरा पंडित जी से सुधवा के उनने स्वयं मेरे मोबाइल में सुतकरा भेजा है। मैंने मंजूर कर ली। 1 मार्च की थी, फरवरी की बात है जो ये बातें चल रही थी। इसके बाद उन्होंने कहा कि ये जो आपको दहेज लेना है ये पन्ना से ही लेंगे। मैंने कहा हाँ। बोले तो आप आ जाओ पन्ना और हम लिखवा दें। हम यहाँ से गए, वो लच्छीपुर में मिल गए हम दोनों। वहाँ बोले कि अभी आपको 10 लाख रुपए या 2 तोला चांदी और देना होगा। मैंने कहा महाराज मेरे इससे अधिक कोई गुंजाइश नहीं है। बोले तो यदि आपके पास देने को नहीं है तो हम आपके यहाँ शादी नहीं कर पाएंगे। कितने लाख मांग लिए फिर 10 लाख रुपए 2 तोला चांदी की डिमांड रखी। तो मतलब 2 तोला टोटल कितना हुआ जी? लगभग 21 लाख से ऊपर होता है। अब जब उन्होंने सुतकरा भेजा तो मैंने कार्ड आर्ड छपवा दिए, अपने 10-25 लोगों को निमंत्रण दे दिए। टेंट वगैरह, खाना बनाने वालों का ये सारा खर्च मुझको सहन करना पड़ा। 2 तोला सोना मांगा गया कि 2 तोला चांदी मांगा? नहीं, सोना। 10 लाख रुपए 2 तोला सोना अलग से। अच्छा, फिर उसके बाद आपने कि शादी के कार्ड छपवाए तो वे बांट दिए तो आप 10-25 रिश्तेदारों को बांट दिए मैंने क्या कार्ड शादी के जी। इसके बाद जब उन्होंने मना किया तो मैंने अपने समाज को सुनाया, आवेदन दिया। समाज ने सभा रखी 23 फरवरी गुन्नौर, वहाँ वो आए नहीं। तो इसके बाद मैंने 27/2 को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसमें से 10-5 दिन मैंने देखा कोई कार्रवाई नहीं हुई। 10-5 दिन के बाद मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद फिर मैंने कलेक्टर साहब को दिया। अभी वहाँ लगभग 2-4 दिन हुए हैं। आश्वासन हर जगह मिलता है मुझको, कार्रवाई आज तक। क्या चाहते हैं आप? अब मैं सर चाहता हूँ कि इसमें जो भी दहेज एक्ट के तहत दंड हो मिलना चाहिए। आपकी बदनामी हुई? मेरी बदनाम तो काफी हुई है। बच्ची ठेस है, मेरे परिवार सब सदमे में है। किसी की आत्महत्या कोई भी कर सकता है इसमें। तो
तो बच्ची कहाँ पर है, बच्ची कैसी उदास में है, अचानक एकदम से अब शादी? सब सदमे में है सारा, वो कोई किसी से कोई कहने लायक नहीं है, क्या करूँ इससे ज्यादा। तो क्या चाहते हैं आप? अब मैं यही चाहता हूँ कि दंड मिलना चाहिए, कैसा दंड? दहेज एक्ट के तहत मुझको कुछ ना कुछ न्याय, तो मेरा मान समाज में मेरी मानहानि हुआ, इज्जत को तार तार कर दिया। इज्जत और सभी चीज की मेरी इज्जत में दाग सवाल है। मेरी ऐसे दहेज लोभियों के खिलाफ क्या है? दंड मिलना चाहिए। आपका नाम? घसोटी पटेल। क्या हुई दादू? हाँ, ये नौकर के लगाएं तो ये ठीक पड़ी लड़की तो गांजा तो अड़ुले थी आते। आप पे 2 मिनट में खाली रास्ते में है। पुलिस अधीक्षक पन्ना साईं कृष्णा एस थोटा ने कहा कि मामला संज्ञान में आया है और थाना प्रभारी को कार्रवाई के लिए निर्देश दिए गए हैं। मामले की जांच की जा रही है और जांच में जैसे तथ्य सामने आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई की जाएगी। जी, हमारे पास एक ऐसा मामला आया है जिसमें 2 पक्ष हैं, जिसमें लड़की पक्ष का कहना है कि पहले एंगेजमेंट या जो भी है कुछ शर्तों पे पैसों का लेन देन हुआ है, उसके बाद और अधिक दहेज मांगने के इस टाइप का शिकायत है, जिसके कारण जो है वो शादी नहीं करने का निर्णय लिया गया है। इस पर जांच की जा रही है। अभी थाना प्रभारी से बात भी हुई है, उसका जांच प्रतिवेदन जैसे ही मेरे पास आएगा उसका अवलोकन करके हम लोग डिसाइड कर लेंगे कि उसमें मुकदमा कायम करना है या जांच जो भी निष्कर्ष आता है उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। तो सर 5 लाख रुपए भी लड़की पक्ष के द्वारा लड़के पक्ष को दिए गए हैं किंतु वापस नहीं किए जा रहे जी, हैं। इसके एक बार इसके जो भी एविडेंस है एक बार उसका अवलोकन कर लिया जाए, एक बार मैं देख लूँ, उसके बाद हम निर्णय कर पाएंगे। सर ऐसे लोगों को क्या सीख मिलना चाहिए? नहीं, ये तो मतलब गलत है। दहेज लेना, दहेज देना, मतलब दहेज के लिए एक्ट बहुत ही क्लियर है। इसमें अगर इसमें तथ्य पाए जाते हैं तो इसमें कार्रवाई होती है। अब अपने सपनों की पढ़ाई कीजिए अपने ही शहर के पास। सागर शहर से मात्र 12 मिनट की दूरी पर स्थित है ज्ञानवीर विश्वविद्यालय, जहां आपको मिले सुविधाजनक बस सेवा, आधुनिक कैंपस इंफ्रास्ट्रक्चर, अनुभवी शिक्षकगण और एक उज्जवल करियर की गारंटी। यहाँ उपलब्ध है प्रमुख पाठ्यक्रम जैसे मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, लॉ, फाइन आर्ट्स, होटल मैनेजमेंट, संगीत और नृत्य, पत्रकारिता और जनसंचार, परफॉर्मिंग आर्ट्स, जनरल कोर्सेज, शारीरिक शिक्षा, योग, पीएचडी सभी विषयों में। नए सत्र के लिए प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 977 0 522 117 या 977 0 523 279।